हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 नवंबर, जितने भी आज ऑल शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं दोस्त। यकीन मानो दोस्त, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करके गए हैं, आने वाले शिफ्टों में जाएंगे मेरे दोस्त, तो आपके लिए एग्ज़ाम में हॉल में आपके लिए हार्ड पेपर नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि आज का क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं रहा। तो आइए आप सभी के बीच कम समय में आज का जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए दोस्त, मैं आप सभी के बीच एनालिसिस करने वाला हूँ दोस्त। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्त। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया कि सेवा जो किस यानी कि वर्ष और कहाँ स्थापित किया गया था। तो गुजरात में, जो कि 1972 में सेवा स्थापित किया गया था, है ना दोस्त। इसी तरीके से क्वेश्चन करंट का भी आ रहा है, और शायद ये क्वेश्चन जो कि सेवा पूछे तो सेवा किस प्रकार से, तो गुजरात में 1972 में आज का शिफ्ट में ये लोग बताया, जो कि मैं आज क्वेश्चन बना के आया, ठीक है दोस्त। क्या क्वेश्चन रहा था, इस क्वेश्चन में हमें भी डाउट है, तो आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप एग्ज़ाम देने गए होंगे, ठीक है दोस्त। तो सेवा अगर पूछे तो 1972 गुजरात, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2023 में जो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था। तो अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि राष्ट्रपति हुआ था। और इसे 2023 में जो गणतंत्र दिवस हुआ ना, उसी समय भारत में मुख्य अतिथि के रूप में अब्दुल फतह अल सीसी के द्वारा सीसी को बुलाया गया, ठीक है। इससे ये आपको पता चलता है दोस्त कि जितने भी लेटेस्ट, जैसे कि जो भी यानी कि चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव हो, इन सभी में किस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, ये सारा क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था अनुच्छेद 171 किससे संबंध रखता है। तो राज्य विधान परिषदों यानी कि राज्यसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 171 के बारे में बताया गया, ठीक है, कि राज्य जो विधान परिषद है ना, उसके राज्यसभा की संरचना के बारे में कहा गया। अच्छा, वहीं आर्टिकल 170 पूछे तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से यानी कि निर्मित होगी, ये आर्टिकल 70 में कहा गया, ठीक है। ये जो आर्टिकल 71 और आर्टिकल 70 है, जो से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्त। वहीं आर्टिकल 171 बोले तो राज्य विधान परिषदों राज्यसभा की संरचना, और आर्टिकल 171 बोले तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से नियमित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी से पूछा गया था दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया, वो क्या था। तो विशाल स्नानागार, ठीक है दोस्त। जितने भी मोहनजोदड़ो से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा दोस्त। कोई ऐसा शिफ्ट ना जिसमें से हड़प्पा से संबंधित और मोहनजोदड़ो से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा होगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की सभ्यता से संबंधित है। यह सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। यह दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कांस्य युग यानी की सभ्यता थी, जो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक चली थी, और इसके परिपक्व में रूप में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी, ठीक है। देखो दोस्तों, मैन अगर पूछे आपको सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, कब खोजा गया, उसको खोजकर्ता कौन है, मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जो से क्वेश्चन आया था, जो DY पाटिल स्टेडियम है भारत के किस राज्य में है। तो नवी मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। जो नवी मुंबई महाराष्ट्र है ना, वहाँ DY पाटिल स्टेडियम भारत में। अच्छा, क्वेश्चन अभी झारखंड से संबंधित मैं इसलिए लाया ताकि अभी जो कि चुनाव होने वाला है, ठीक है दोस्त। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि JSSC जो स्टेडियम है झारखंड में, किरण स्टेडियम पूछे तो जमशेदपुर में, और दिलीप यानी कि तिर्की स्टेडियम पूछे तो रांची, और बिरसा मुंडा ये भी रांची। ये इतना का इतना जो सारा का जो है ना दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप याद करके जाइएगा क्योंकि स्टेडियम से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था जो डबल पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द है किस खेल से संबंध रखता है। तो टेनिस से, ठीक है। जो टेनिस खेल है ना दोस्तों, उसी से डबल पेनल्टी स्ट्रोक शब्द आने की संबंध रखता है, ठीक है। अच्छा, अगर टेनिस से पूछे और कौन कौन से शब्द है, तो एस हो जाएगा, अप्रोच शॉट आ जाएगा, डबल फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। डबल फॉल्ट कई बार का एसएससी एमटीएस में इसी एग्जाम में पूछा है दोस्त, यकीन मानना। इस क्वेश्चन को भी याद रखना। कोर्ट क्रॉस, ठीक है, किक सर्व और स्मैश टेनिस, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्त। और जो मतलब मैंने बताया ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये शब्द है,
और खेल से संबंधित जितने भी शब्दावली दोस्त इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, जो कोयला खनन प्रसिद्ध तालचेर शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है कोयला खनन प्रसिद्ध तालचेर, ठीक है। अच्छा, वहीं एक झरिया जो कि झारखंड धनबाद है ना, वहाँ भी कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो झरिया कोयला क्षेत्र भारत के पूर्व में झरिया धनबाद झारखंड में स्थित एक बड़ा कोयला क्षेत्र है। झरिया भारत में सबसे बड़ा कोयले यानी भंडार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें से यानी कि 19.4 यानी कि बिलियन टन यानी कि कोकिंग कोल का अनुमानित भंडार है, ठीक है। अगर पूछे कि झरिया में कौन सा कोयला है तो कोकिंग कोल, ठीक है, कोकिंग कोल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था, 2021 में रामनाथ कोविंद ने किस खिलाड़ी को खेल में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नीरज चोपड़ा को 2011 में रामनाथ कोविंद द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया। अच्छा, नीरज चोपड़ा से संबंधित जिसे जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट स्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी है, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। अभिनव बिंद्रा के समय किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले दूसरे भारतीय रहा कौन? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 2022 की जो बैठक किस शहर में किया गया था? तो मुंबई, ठीक है, मुंबई में किया गया था। और जितना क्वेश्चन आज सारा का सारा 12 नवंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है दोस्त। एक क्वेश्चन आया था, 2023 में जो गूगल के CEO कौन बने? तो सुंदर पिचोई, ठीक है। अच्छा, सत्य यानी कि नडेला पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट का, सुंदर पिचोई पूछे तो गूगल का, जय चौधरी पूछे तो यानी कि जस्केलर का, और अरविंद कृष्ण पूछे तो IBM का, ठीक है। ये यानी कि इन सब जो कि CEO है दोस्त, इसको भी आप याद करके रहिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाए तो हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील वाला कौन सा तत्व है? तो फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है ना, तो उसमें से इन तीनों में से सबसे प्रतिक्रियाशील वाला अगर पूछे तो फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन पूछा जाए जो यानी कि जो समुद्र में यानी कि प्राकृतिक यानी कि अम्ल होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वायुमंडलियों में अवशोषित किया गया कार्बन डाइऑक्साइड, यही कारण है जो अम्ल होने का जो मुख्य कारण है ना, सो वायुमंडल में अवशोषित किया गया कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य जो कि किस प्रधानमंत्री के समय जोड़ा गया था? तो इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन आज नया नहीं है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बार बार SSC MTS हो, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, सारा का सारा एग्जाम में पूछा जाता है SSC क्वेश्चन, ठीक है। देखो, आर्टिकल 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में 2002 जो कि 86वां संविधान संशोधन ने सूची में एक और कर्तव्य को जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की कुल 11 मौलिक कर्तव्य है दोस्त, इसको भी आप याद करके रखिएगा। मौलिक कर्तव्य से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जो आनंद जो पगोड़ा है किस देश का प्रमुख त्यौहार है? तो म्यांमार का, ठीक है। जो आनंद पैगोडा है सो किस देश का प्रमुख त्यौहार है? तो म्यांमार का, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया, 1965 में कौन सा भारत आने की लौटे थे जो बंगाल के गवर्नर और कमांडर थे? तो रॉबर्ट क्लाइव से भी क्वेश्चन आया था, जो कि 1965 में भारत लौटे थे और बंगाल के साथ ही कमांडर भी थे, ठीक है। दोस्त, आप सबको क्लास कैसा लगता है ना? और अगर आपको अच्छा लगा दोस्त, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था दोस्त कि झारखंड में स्टील प्लांट का क्या नाम है? तो बोकारो, ठीक है। बोकारो में स्थित जो प्लांट है सो उससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। और वही पूछे कि बोकारो जो यानी कि इस्पात यानी कि संयंत्र बोकारो स्टील है सो किसके मदद से खोला गया था? सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में स्टील प्लांट खोला गया था, ठीक है दोस्त। ये आज सबका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि जो द लीजेंड ऑफ अशोक बुक इसके द्वारा लिखा गया था? तो कोमल भनवर के द्वारा लिखा गया, यानी कि द लीजेंड ऑफ अशोक बुक, ठीक है। अच्छा, अगर पूछे कि कालिदास से पुस्तक कौन कौन? तो कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। वहीं प्रेमचंद से पूछे तो गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। अलबरूनी पूछे तो किताब उल हिंद और हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया था मधुशाला। ये सारा जो बुक एंड ऑथर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्त, बार बार पूछा जाता है, इस तरीके से आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज आने की किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखता है? तो कथक से, ठीक है, कथक से। और पूछे तो शोभना नारायण, चित्रेश दास और लच्छू महाराज, ये सारा का सारा कथक से संबंध व्यक्ति है और इसे पद्म श्री, पद्म भूषण सभी सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्त। एक क्वेश्चन आया था जो 86वां संविधान संशोधन है किस वर्ष का है? तो 2002 का है 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। अच्छा, अगर पूछे एक क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन
जो कि 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। आर्टिकल पूछा जाता है कि संविधान संशोधन कितने आर्टिकल से, 368 से, ठीक है। वहीं पूछे कि 1989 में लागू किए गए संविधान 61वें संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है ना 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है दोस्त। एक क्वेश्चन दिया था किस वर्ष की जनगणना नकारात्मक वृद्धि दर हुआ था, तो 1911 से 21 तक जो है ना जनगणना नकारात्मक वृद्धि हुआ था, ठीक है दोस्त। आज का क्वेश्चन पूछा गया। और वहीं पूछे जनगणना के बारे में, तो आर्टिकल 246 के अनुसार आर्टिकल के यानी कि जनगणना के बारे में बताया गया, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन आया था जो वेदांतम सत्यनारायणन को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, जो कि कुचिपुड़ी डांस से संबंध रखता है, तो 1970 है, ठीक है। 1970 जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। वेदांतम सत्यनारायणन को 1935 से 2012 जिन्हें सत्यम के नाम से जाना जाता है। और ये डाइट पूछे तो शास्त्रीय नृत्य और कोरियोग्राफर थे जिन्होंने कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से माना जाता है, ठीक है। आज का क्वेश्चन पूछा गया कि आलोक शर्मा वर्तमान किस पद पर संभाले, तो एसपीजी जो प्रमुख है ना, एसपीजी प्रमुख के वर्तमान में कौन है, तो आलोक कुमार है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया जो राजा राव जोधा ने इनमें से कौन सा महल का निर्माण करवाया था, तो इसका आंसर आ जाएगा मेहरगढ़ का, ठीक है। जो मेहरगढ़ है ना यानी कि राव जोधा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, वहीं पूछे आनंद भवन इलाहाबाद जो कि मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। राष्ट्रपति भवन पूछे तो एडवर्ड लुटियंस ने बनवाया था। और विक्टोरिया मेमोरियल पूछे तो विलियम एमर्सन ने बनवाया था, ठीक है दोस्त। एक क्वेश्चन आया था टेनिस से संबंधित कि एक पॉइंट में 2 बार गलती करने पर डबल फॉल्ट दिया जाता है, वह किस खेल से संबंध रखता है, तो टेनिस जो है टेनिस से संबंध रखता है, ठीक है। 2 बार गलती करने पर डबल फॉल्ट दिया जाता है और यह मुख्यतः टेनिस से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन था 77वां जो संतोष ट्रॉफी हाल ही में किस राज्य विजेता घोषित किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 77वां राष्ट्रीय यानी कि संतोष ट्रॉफी हाल ही में विजेता घोषित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था पैसा जो अधिनियम किस राज्य ने शुरू किया था, तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया था, ठीक है। जो पैसा अधिनियम है किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था जो खारवेल किस वंश का शासक था, तो चेदी वंश का, ठीक है। जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक ऐसे राजवंश कलिंग का उदय हुआ था जिसका नाम चेदी राजवंश। इसी राजवंश के अन्य पराक्रमी राजा खारवेल थे जो कि सम्राट अशोक के हाथों बुरी तरह से पराजित के बाद कलिंग ने खारवेल के जरिए महान राज्य का तमाशा यानी कि तमगा हासिल किया। और खारवेल का शासनकाल पूछे तो 193 से 170 तक रहा था, ठीक है। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।